everyone. We are doing paper second 8th of B.Ed second year class, that is creating an inclusive school, and the topic we are today discuss is peer tutoring. कि peer tutoring जो है वो क्या होता है, जिसे हिंदी में हम सहपाठी शिक्षण की संज्ञा दी जाती है। देखिए, जो peer tutoring है वो क्या है, टीचिंग का एक इनोवेटिव मेथड है, एक नई प्रक्रिया है, नया आयाम है, जिसके द्वारा एक कक्षा के अंदर पढ़ाया जा सकता है। हर कोई टीचर जो है वो एक गुड और इफेक्टिव टीचिंग करना चाहता है ताकि उसके लर्नर के अंदर अच्छे तरीके से आउटपुट्स फुलफिल हो पाएँ। जब हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं तो समावेशी शिक्षा में हम क्या देखते हैं कि किसी भी एक कक्षा में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो सभी तरह के हैं, जिनकी आवश्यकताएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जहां सामान्य बच्चा भी पढ़ रहा है, विशिष्ट बच्चा भी पढ़ रहा है, डिसेबल बच्चा भी पढ़ रहा है, तो वहाँ जो एक टीचर है वो जब पीयर ट्यूटोरिंग के बिहाफ पर, पीयर लर्निंग के बिहाफ पर जब पढ़ाता है या इस तरह की स्ट्रेटजीज को यूज़ किया जाता है तो वो बच्चों के अंदर एक डिजायरेबल बिहेवियर को चेंज करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। जो पीयर ट्यूटोरिंग है, जिसे हम हिंदी में सहपाठी शिक्षण कहते हैं, ये एक ऐसा मेथड है जो कि साइकोलॉजिकल बेस्ड है। इट इज अ साइकोलॉजिकल बेस्ड मेथड। साइकोलॉजिकल बेस्ड मेथड जो है वो किस तरह से है, तो देखिए, एक बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक रहे हैं विलियम जेम्स, और साइकोलॉजिस्ट हैं विलियम जेम्स, जिनका क्या मानना है कि वो ये कहता है कि जो लर्नर है, बच्चा जो है, वो इस चीज़ पे ध्यान कम देता है कि उसके अध्यापक ने क्या कराया है या अध्यापक के द्वारा क्या किया जा रहा है। मोस्टली वो इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा क्रिया प्रतिक्रिया देता है कि उसके साथ का जो सहपाठी है, उसका जो लर्नर है, उसके साथ का जो कोलीग है, फ्रेंड है, वो किस तरह की क्रियाएं कर रहा है, किस तरह से अभिक्रिया जो है वो प्रस्तुत कर रहा है। तो यहाँ हम ये कहें कि बहुत बार जो है जो एक लर्नर है, एक बच्चा है, चाइल्ड है, वो अपने ही सहपाठी से बहुत सी चीज़ों को क्या करता है, सीखता है। जिसका आपके पास एग्जाम्पल है कि मान लीजिए एक बच्चा है जो कि 1 दिन या 2 दिन जो है वो कक्षा के अंदर उपस्थित नहीं रहा है, तो नेक्स्ट डे हम क्या देखते हैं कि बच्चा जो है वो अपने अध्यापक से कंटेंट को कम पूछता है, डिसाइड कि उसके साथ बैठा हुआ जो उसका फ्रेंड है, सहपाठी है, उससे वो पूछता है कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर टीचर के द्वारा या मैम के द्वारा क्या कंसेप्ट या टॉपिक जो है वो करवाया गया है। मीन्स हम क्या देखते हैं कि मोस्टली जो कंडीशंस होती हैं वो क्या आती हैं कि एक जो लर्नर है, स्टूडेंट है, वो क्या कोशिश करता है, दैट प्रिटेंड द अदर पर्सन, कि वो दूसरे की नकल करता है, जो उसका फ्रेंड है, उसका सहपाठी है, उसी की तरह क्रियाओं को करने की कोशिश करता है। चाहे हम उसे हेजिटेशंस के बिहाफ पर कह दें, चाहे हम बॉन्डिंग के बिहाफ पर कह दें, या हम कहें कि बच्चा अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से खुला होता है तो उसे पूछने में क्या समस्याएं फेस नहीं कर पाता। तो पीयर ट्यूटोरिंग जो है, पीयर ट्यूटोरिंग या पीयर लर्निंग, सहपाठी शिक्षण एक इस तरह का मेथड है जिसके अंदर जो लर्निंग है वो किस तरह से होती है, चाइल्ड टू चाइल्ड। एक बच्चा जो है वो दूसरे बच्चे को क्या करता है, पढ़ाता है, टीच करता है। इसे हम कहें कि चाइल्ड टू चाइल्ड टीचिंग भी कह सकते हैं, और चाइल्ड जो है इसे लर्निंग भी कहा जा सकता है। यहाँ जो पर्सन किस चीज का रोल प्ले करता है, टीचर का रोल प्ले करता है। मीन्स कि एक ऐसा कोऑपरेटिव मेथड जिसके अंदर एक बच्चे के द्वारा दूसरे बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, तो जो पढ़ाने वाला, जो टीचर का रोल प्ले कर रहा है, वो थोड़ा सा क्या होता है, एक्सपीरियंस्ड होता है, और जो लर्नर का रोल प्ले करता है वो थोड़ा सा उस पर्सन से अनएक्सपीरियंस्ड होता है, यानी कि उसके पास जो अनुभव है वो क्या देखे जाते हैं, थोड़े से कम जो है वो हमारे सामने आते हैं। सहपाठी शिक्षण का मतलब क्या हो गया, जहाँ एक छात्र, जिसमें एक छात्र अपने ही दूसरे किसी छात्र से किसी भी विषय वस्तु के बारे में पढ़ता है, तो उस तरह के पीयर टीचिंग को या पीयर लर्निंग को, पीयर ट्यूटोरिंग को हम सहपाठी शिक्षण का नाम देते हैं। बच्चे के द्वारा जब दूसरे बच्चे को पढ़ाया जा रहा है तो इस तरह का जो अधिगम है या इस तरह की जो टीचिंग है वो क्या कहलाती है, वो पीयर
ट्यूटोरिंग कहलाती है। इसीलिए इसे हम साइकोलॉजिकल बेस्ड मनोवैज्ञानिक क्यों माना, क्योंकि जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है, वो प्रिटेंड करता है वो दूसरे बालक ने किस तरह से गतिविधियों को करा है, इस चीज को सीखने में ज्यादा जोर देता है। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, या हम कहें कि किन चीजों के ऊपर ये आधारित है, क्या चीज जो है वो एक बच्चे की इसके अंदर डेवलप होती है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं अगर इस मेथड के थ्रू क्लास में पढ़ाया जा रहा है, तो ऑब्जेक्टिव्स हमारे सामने आता है टू डेवलप कॉग्निटिव पावर ऑफ लर्नर। अधिगम जो करता है लर्नर, जो है स्टूडेंट हैं, उनकी जो संज्ञानात्मक शक्ति है, मेंटल पावर है, उसको बहुत अच्छे तरीके से विकसित करने में पीयर ट्यूटोरिंग मेथड बहुत ज्यादा अपना योगदान देता है। इसके साथ साथ वो कहता है दैट इज टू डेवलप सोशल रिलेशन। सोशल रिलेशन, सामाजिक जो भावना है वो बच्चे के अंदर बहुत अच्छे तरीके से इसमें विकसित होती है। दूसरे के साथ मिलकर कार्य किस तरह से किया जाता है, वो बॉन्डिंग बच्चे के अंदर डेवलप होती है। इसके साथ साथ वो कहता है टू डेवलप कोऑपरेशन बिटवीन स्टूडेंट्स और लर्नर्स। जो बच्चे हैं उनके बीच में सहयोग की भावना बहुत अच्छे तरीके से विकसित होती है, जो कि हमें काम करती है कि किसी भी तरह की बच्चों के अंदर हीन भावना जो विकसित हो रही है, वो हीन भावना आजकल बिल्कुल खत्म करने के लिए अब एक क्लास के अंदर हम ये देखते हैं कि एक क्लास में इंटेलिजेंट बच्चा भी है। इंटेलिजेंट बच्चे के साथ क्लास में हम क्या देखते हैं, एवरेज स्टूडेंट भी हैं। एवरेज के साथ साथ क्लास में क्या है, बिलो एवरेज स्टूडेंट भी जो है वो पढ़ रहे हैं। तो कई बार हम क्या देखते हैं कि जो बिलो एवरेज बच्चा है उसका आईक्यू लेवल कम होने की वजह से वो अपने आप को इंफीरियर समझने लग जाता है, और सिमिलरली उसके अपोजिट की जो इंटेलिजेंट बच्चा है उसका आईक्यू लेवल ज्यादा होने की वजह से वो अपने आप को कहीं ना कहीं सुपीरियर जो है वो समझने लग जाता है। तो ये इंफीरियरिटी और सुपीरियरिटी के बिहाफ पर बच्चों के अंदर आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। इस चीज को कम करने के लिए जो इंटेलिजेंट है या बिलो एवरेज बच्चे हैं, इनका ग्रुप बनाकर इन्हें इकट्ठे बिठाकर पढ़ाया जा सकता है, या इंटेलिजेंट बच्चे को मौका दे दिया जाता है कि वो पढ़ाए, जिससे बिलो एवरेज बच्चा सीखता है। तो इससे हम क्या देखते हैं, दोनों ही बच्चों के अंदर कोऑपरेशन डेवलप होता है, बहुत अच्छे इनके अंदर मॉरल वैल्यूज डेवलप होती हैं, एथिकल एस्पेक्ट्स डेवलप होते हैं, और सोशल जो हम कहें बॉन्डिंग बच्चों के अंदर बहुत अच्छे तरीके से यहाँ देखने को मिलती है। और इसके साथ साथ जब बच्चा इस तरह की लर्निंग करता है तो कॉग्निटिव पावर बच्चे की बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर विकसित होती है, डेवलप होती है। तो हम कहें कि यहाँ जो पीयर ट्यूटोरिंग है, अगर इसे हम डिफाइन करना चाहते हैं कि पीयर ट्यूटोरिंग क्या है, तो पीयर ट्यूटोरिंग एक सिस्टमैटिक वे है जिसके अंदर जो पीयर्स हैं वो आपस में क्या करते हैं, टीचिंग करते हैं। तो पीयर ट्यूटोरिंग इज अ peer tutoring is a systematic strategy, systematic peer mediated teaching strategy, systematic peer mediated टीचिंग स्ट्रेटेजी का इसे नाम दिया जाता है। क्या कहता है कि सहपाठी जो शिक्षण है वो एक विधिवत प्रकार से सहपाठी मध्यांतरित शिक्षण रणनीति है। ये एक इस तरह की स्ट्रेटेजी है जिसके अंदर जो सहपाठी हैं, आपस के जो फ्रेंड्स हैं, वो अच्छे तरीके से गहन अध्ययन करते हैं, जिनसे उनके अंदर बहुत सारे अच्छे एस्पेक्ट्स जो है वो हमें क्या मिलते हैं, डेवलप होते हुए नजर आते हैं। अब हम इसके कुछ एडवांटेजेस देखते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पीयर ट्यूटोरिंग मेथड। तो देखिए पीयर ट्यूटोरिंग मेथड की हम जहां ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो उसी से हमारे पास कुछ एडवांटेजेस इसके सामने आएंगी कि क्या एडवांटेजेस जो हैं वो इसकी आती हैं हमारे पास।
एडवांटेजेस में सबसे पहले वो कहता है इट इज हेल्पफुल टू मेक द पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ द लर्नर, हेल्पफुल टू मेक पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ लर्नर। बच्चों के बीच में जो एक सकारात्मक दृष्टिकोण है उसको डेवलप करने में बहुत ज्यादा क्या है, हेल्पफुल है। सकारात्मक दृष्टिकोण जो अभी हमने कहा कि जो उनके अंदर सोशल वैल्यूज होती हैं, कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से ये डेवलप करने में, विकसित करने में अपना रोल जो है वो प्ले करता है। उसके साथ साथ हम यहाँ क्या देखते हैं, इट गिव improvement in mental aspect of स्टूडेंट। बच्चों की मानसिक योग्यताओं को अच्छे तरीके से विकसित करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। मानसिक योग्यताएं किस तरह से, इंटेलिजेंट बच्चे के पास जो आईक्यू लेवल है ज्यादा होने की वजह से मेंटल एबिलिटी ज्यादा होती हैं, तो उसकी जो मानसिक योग्यताएं हैं वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ उपयोग करी जा सकती हैं, जिससे जो है हेल्प दूसरे स्टूडेंट की भी इसके अंदर हो जाती है। उसके साथ साथ हम क्या देखते हैं इसके अंदर, डेवलप positive bonding between normal, disabled and स्पेसिफिक लर्नर। जो विशिष्ट बच्चे हैं, विशिष्ट के साथ साथ जो सामान्य बच्चे हैं, डिसेबल बच्चे हैं, जब वो एक कोऑपरेशन की बिहाफ पर काम करेंगे तो हमारे पास क्या चीज देखने को आएगी कि उनके अंदर जो एक बॉन्डिंग है, एक सहयोग है, एक डेवलपमेंट है, वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर विकसित होगी। इसके साथ साथ हम कहें इट अंडरस्टैंडिंग लेवल, डेवलप द अंडरस्टैंडिंग लेवल। बच्चों का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, समझ की जो शक्ति है, बोधात्मक जो पावर है, वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ विकसित होती है। वो किसी भी चीज को समझ कर करने की एबिलिटी उनके अंदर डेवलप होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, दोनों के अंदर, लर्नर के बीच में भी, टीचर्स के बीच में भी एक समस्या का समाधान करने का जो एक नजरिया होता है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर क्या होता है, हेल्पफुल होता है, या उसके अंदर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जो तरीका है, नजरिया, वो डिपेंड होता है। बच्चा किसी भी समस्या को देखकर वो हताश नहीं होता, वो अपने ही फ्रेंड सर्कल की हेल्प से उन सभी चीजों को क्लियर करने की कोशिश यहाँ पर करता है। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ एडवांटेजेस हैं। हमने क्या देखा कि जो लर्नर है उनके बीच में पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब क्या हो गया कि बच्चों के अंदर सोशल वैल्यूज हैं, कोऑपरेशन है, वो पावर डेवलप करी जाती है। उसके साथ साथ हम कहते हैं मेंटल एस्पेक्ट, बच्चों का आईक्यू लेवल, क्योंकि हम कहें कि जो बुद्धि लब्धि स्तर होता है वो एनवायरनमेंट के अंदर देखते देखते, ढलते ढलते उसका बहुत ज्यादा फैक्टर या इफेक्ट देखने को मिलता है, उसे हम बहुत अच्छे तरीके से विकसित कर सकते हैं। तो जो मानसिक क्षमताएं हैं वो स्टूडेंट्स की बहुत अच्छे तरीके से यहाँ डेवलप होती है। पॉजिटिव बॉन्डिंग बिटवीन द नॉर्मल, डिसेबल एंड द स्पेसिफिक लर्नर। जो सोसाइटी के अंदर किसी भी तरह की बायसनेस है, उस बायसनेस को कम करने में ये बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है। बच्चों का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसको बहुत अच्छे तरीके से विकसित करता है, और उसके साथ साथ बच्चों के अंदर और टीचर्स के अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है वो डेवलप करने में मदद करता है। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द स्ट्रेटजीज ऑफ पीयर ट्यूटोरिंग लर्निंग टीचिंग। कि क्लास में अगर टीचर पीयर ट्यूटोरिंग टीचिंग या पीयर ट्यूटोरिंग लर्निंग कर रहा है तो उसको उसने किस तरह से डेवलप करना है, रणनीति जो है उसकी क्या होनी चाहिए, किन किन चीजों को वो ध्यान रखेगा, किन किन पदों के बिहाफ पर वो कार्य करेगा। तो स्ट्रेटजीज के पॉइंट्स हमारे पास क्या होने चाहिए।
पीयर ट्यूटोरिंग। स्ट्रेटजीज ऑफ पीयर ट्यूटोरिंग के अंदर सबसे पहले वो कहता है प्लानिंग ऑफ पीयर ट्यूटोरिंग प्रोग्राम्स। सबसे पहले क्या करना है, प्लान करना, नियोजन करना। प्लानिंग ऑफ पीयर ट्यूटोरिंग प्रोग्राम, नियोजन करने की जो है वो प्रणाली यहाँ देखनी है। अगर हम हिंदी में कहें कि सहपाठी कार्यक्रम का नियोजन करना, नियोजन करने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर टीचर जो है वो हर चीज को डिसाइड करता है। डिसाइड द कंटेंट मैटर, विषय वस्तु क्या होगी उस चीज को डिसाइड करेगा। उसके साथ क्लास का लेवल देखा जाएगा कि क्लास जो है उसका लेवल किस तरह का है, स्टूडेंट्स के लेवल को देखा जाएगा, चूज किया जाएगा किन बच्चों को जो है वो क्या करना है, हमें पीयर ट्यूटोरिंग के लिए निकालना है। उसके बाद वो कहता है ट्रेनिंग फॉर द पीयर ट्यूटर्स। जिन बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है टीचिंग करने की, जो बच्चे थोड़े से एक्सपीरियंस पर्सन है, जिस तरह से हमने कहा कि एक इंटेलिजेंट और बिलो एवरेज बच्चों को इकट्ठा कर दिया गया, एक बेंच के ऊपर इंटेलिजेंट बच्चा और दूसरा बिलो एवरेज बच्चा बिठाया गया, तो वहां इंटेलिजेंट बच्चे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि वो हर टाइम अब बिलो एवरेज बच्चे की हेल्प करेगा, उसकी किसी भी तरह की जो शैक्षिक समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने में। तो उसके लिए ट्रेनिंग फॉर द पीयर ट्यूटर कि हमने उस पीयर को क्या कर दिया, टीच करने के लिए सिलेक्ट कर दिया, तो उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी। ट्रेनिंग के बिहाफ पर किस चीज को देखा जाएगा कि वो किस तरह का वर्क जो है वो बच्चे के साथ करेगा, क्या क्या एक्टिविटीज जो हैं उस ट्यूटर के द्वारा प्रोवाइड करी जानी है या की जानी है। नेक्स्ट वो कहता है मॉनिटरिंग डेली रिजल्ट। मॉनिटरिंग डेली रिजल्ट यानी कि लगातार हर रोज जो है दैनिक परिणामों का देखरेख या दैनिक परिणामों का प्रबोधन। दैनिक परिणामों का प्रबोधन यहाँ क्यों देखा जाता है, क्योंकि देखिए हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी है, बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, तो बच्चा क्या है इतना वेल एक्सपीरियंस्ड या वेल जो है डेवलप नहीं होता, वो बहुत बार क्या है चीजों को छोड़ देता है। तो इसलिए जो पीयर ट्यूटोरिंग हो रही है उसमें किसी तरह का वेस्टेज तो नहीं हो रहा है, किसी तरह की समस्याएं तो जो बच्चों के द्वारा नहीं फेस करी जा रही हैं, इस चीज को जनरलाइज करने के लिए रेगुलर जो है वो क्या किया जाना है, उनका मॉनिटरिंग, उसको असेस जो है वो किया जाना है। नेक्स्ट वो कहता है असेसिंग ऑफ पीयर ट्यूटोरिंग। सहपाठी शिक्षण किया जा रहा है उसके मूल्यांकन की पद्धति। सहपाठी शिक्षण के मूल्यांकन की पद्धति का मतलब क्या हो गया कि जिन बच्चों को या जिन सभी को जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व किया गया, क्या वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या बच्चों के अंदर आउटकम डिजायरेबल बिहेवियर हुए या नहीं हुए, जिससे हमें ये पता चलता है कि इस मेथड को हमें कितना जो है वो फॉलो करना है, कितने तक जो है वो इसके अंदर वर्क करना है। और फिर लास्ट कहता है इसके अंदर दैट इज फाइंडिंग support for peer tutoring। सपोर्ट फॉर द पीयर ट्यूटोरिंग, सपोर्ट फॉर द पीयर ट्यूटोरिंग यानी कि सहपाठी शिक्षण के लिए सहयोग का कार्य। सहयोग के कार्य का मतलब क्या हो गया, देखिए जब हम किसी भी एक नए मेथड के द्वारा पढ़ाने की कोशिश करी जाती है तो हमारे समाज के अंदर क्या पॉलिसी होती है कि किसी भी तरह का परिवर्तन हो रहा है तो उसे रेजिस्ट किया जाता है, उसे फॉलो नहीं किया जाता। तो जस्ट आप एग्जांपल लीजिए कि आपका स्टूडेंट अगर किसी स्कूल में पढ़ रहा है, आपका बच्चा किसी स्कूल में पढ़ रहा है और उसे टीचर पढ़ाने की बजाय उसी का फ्रेंड जो है वो पढ़ा रहा है, तो आपके माइंड में क्या होगा कि टीचर जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी क्यों नहीं कर रहा। जो स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है उसे अपनी हम कहें कि विलिंग के अंदर लेना, प्रिंसिपल को चीजों के बारे में बताना कि इसके एडवांटेजेस जो है वो क्या होंगे, बच्चे का इन दोनों या दोनों बच्चों के ऊपर इसकी क्या जो है वो लाभ होंगे, उसको उस चीज को बताने से इसमें हमें क्या मिलती है, सपोर्ट मिलती है। वो ह्यूमन रिसोर्सेज की भी सपोर्ट आती है और उसके साथ साथ किसी भी तरह का मटेरियल की अगर टीचर
टीचर को आवश्यकता है, नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, वो नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज भी जो है वो इसके अंदर यूजफुल रहेंगे। तो सपोर्ट के अंदर चाहे प्रिंसिपल की सपोर्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट है या पेरेंट्स की सपोर्ट है, सभी तरह की सपोर्ट जो है उसे लेनी चाहिए ताकि किसी भी तरह की समस्याएं वो पीयर ट्यूटोरिंग के अंदर फेस ना करें। तो ये क्या है, हमारे पास स्ट्रेटजी है कि किसी भी पीयर ट्यूटोरिंग को अगर हम क्लास में फॉलो कर रहे हैं, टीचर इसके द्वारा पढ़ा रहा है, तो उसे किस रणनीति के बिहाफ पर काम करना चाहिए। सबसे पहले वो प्लान करें कि पीयर ट्यूटोरिंग प्रोग्राम को उसने किस क्लास में एग्जीक्यूट करना है, कंटेंट क्या होगा जो कि पीयर ट्यूटोरिंग के बिहाफ पर पढ़ाया जाएगा, पीयर लर्नर कौन से होंगे जो कि ट्यूटर का काम जो है वो इसके अंदर करेंगे। नेक्स्ट कहता है ट्रेनिंग फॉर द पीयर ट्यूटर, जो ट्रेनिंग जो है उनको प्रोवाइड करनी, मॉनिटरिंग द डेली रिजल्ट, उनका रेगुलर जो है लगातार हर रोज परीक्षण करना और उसके साथ साथ असेस, लास्ट में मूल्यांकन देखा कि वे क्या वाकई के अंदर डिजायरेबल बिहेवियर चेंजेस आए या नहीं आए, और लास्ट वो कहता है फाइंडिंग द सपोर्ट, कि उनकी सपोर्ट देखना कि उसके द्वारा किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस ना हो, किसी भी तरह के रेजिस्टेंस वो ना फेस करे। तो इस चीज में उसे सपोर्ट भी हर तरह से देखनी जरूरी है। अब हम देखते हैं कुछ टाइप्स ऑफ पीयर ट्यूटोरिंग कि किस किस तरह की पीयर ट्यूटोरिंग जो है वो देखी जा सकती है या फिर करवाई जा सकती है किसी भी क्लास में या टीचिंग प्रोसेस के अंदर। टाइप्स में हमारे पास सबसे पहले आता है यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल पीयर ट्यूटोरिंग, यूनिडायरेक्शनल पीयर ट्यूटोरिंग जिसे हिंदी में हम क्या कहेंगे, एक दिशाई शिक्षण या सहपाठी शिक्षण। नेक्स्ट आता है बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल जिसे हिंदी में हम कहेंगे द्विदिशाई सहपाठी शिक्षण। और थर्ड आता है इसके अंदर क्लास वाइड या क्रॉस सेक्शनल, क्लास वाइड पीयर ट्यूटोरिंग। यूनिडायरेक्शनल पीयर ट्यूटोरिंग का मतलब क्या हो गया, एक दिशाई। एक दिशाई का मतलब हो गया कि एक ऐसी विधि जिसके अंदर हम क्या देखते हैं कि पीयर ट्यूटोरिंग के अंदर टीचिंग या लर्निंग जो है वो कैसे हो रही है, चाइल्ड टू चाइल्ड हो रही है। तो यहाँ हम कहें कि एक बच्चा जो है वो ट्यूटर है और दूसरा क्या है, लर्नर का रोल प्ले कर रहा है। तो यूनिडायरेक्शनल पीयर ट्यूटोरिंग में क्या देखा जाता है, जहाँ ज्यादा से ज्यादा लाभ जो है वो किसी भी एक प्रकार के बच्चे को जो है वो रहता है, चाहे वो ट्यूटर को रहे, चाहे वो किसको रहे, जो सीखने वाला है उसको रहे। अब हम कहते हैं कि चाइल्ड लेवल के ऊपर कौन है, वो एक नॉर्मल बच्चा है ट्यूटर लेवल पे, और इस तरफ क्या है, वो एक डिसेबल है या स्लो लर्नर बच्चा है। तो यहाँ हेल्प जो है या फायदा किसका हो रहा है, जो कि डिसेबल है या स्लो लर्नर बच्चा है उसका ज्यादा फायदा हो रहा है। तो इसे क्या कहा जाएगा, यूनिडायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल में हम क्या देखेंगे कि दोनों ही लेवल के ऊपर, एक जो चाइल्ड ट्यूटर का रोल प्ले कर रहा है और दूसरा जो लर्नर का रोल प्ले कर रहा है, दोनों को ही क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। दोनों ही क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक दूसरे को टीच कर रहे हैं। एक टाइम जो है वो एक टीचर का रोल प्ले करता है और दूसरे टाइम दूसरा जो है वो टीचर का रोल प्ले करता है। तो उसे क्या कहा जाएगा, बाई डायरेक्शनल, जहाँ साइड बाय साइड दोनों की ही क्या होगी, हेल्प यहाँ देखी जाएगी। क्लास वाइड पीयर ट्यूटोरिंग, क्लास वाइड पीयर ट्यूटोरिंग के अंदर हम क्या देखते हैं कि जहां पर लेवल जो है वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, हाई लेवल टू लो लेवल। एक हाई लेवल की क्लास के बच्चे के द्वारा लो लेवल के क्लास के बच्चे को पढ़ाया जा रहा है। क्लास का मतलब हम कहें कि एक 10th लेवल का बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, एक 5th लेवल के बच्चे को क्या करता है, टीच करता है। तो इसे क्या कहा जाएगा, क्लास वाइड पीयर ट्यूटोरिंग, की जहां स्तर जो है वो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ये एक्सपीरियंस्ड हो जाएगा, ये अनएक्सपीरियंस्ड हो जाएगा। यूनिडायरेक्शनल में क्या होगा, जब फायदा लाभ जो है वो केवल एक ही प्रकार के बच्चे को हो रहा है, एक ही छात्र को हो रहा है, तो उसे यूनिडायरेक्शनल कहेंगे। बाई डायरेक्शन यानी कि दोनों को ही फायदा होता है और दोनों को ही एक टाइम के ऊपर मौका मिलता है साइड बाय साइड टीचिंग करने का और लर्निंग करने का।
जाएगा। और क्लास वाइज में हम क्या देखते हैं, जब एक हायर लेवल की क्लास का बच्चा लोअर लेवल की क्लास के बच्चे को पढ़ा रहा है, 10th लेवल की क्लास का बच्चा 5th लेवल की क्लास के बच्चे को पढ़ा रहा है। तो आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि पीयर ट्यूटोरिंग मेथड जो है वो क्या है। पीयर ट्यूटोरिंग एक इनोवेटिव साइकोलॉजिकल बेस्ड मेथड माना जाता है, जहां एक छात्र के द्वारा दूसरे छात्र को पढ़ाया जाता है। इसके ऑब्जेक्टिव्स देखे हमने, इसकी एडवांटेजेस की बात करी, इसकी रणनीति जो है वो क्या होनी चाहिए अगर क्लास में टीचर पीयर ट्यूटोरिंग मेथड के बिहाफ पर पढ़ा रहा है, और उसके साथ साथ हमने इसके टाइप्स देखे कि इसके वेरियस जो है वो टाइप्स कौन कौन से हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।